नमस्कार। अगले 15 मिनट में आप दिन भर की 100 बड़ी खबरें देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। 100 खबरें लगातार। दिल्ली के सदर बाजार के पास नया बाजार में ब्लास्ट, एक व्यक्ति की मौत। पटाखों से भरे थैले में लगी आग, पटाखों की वजह से हुआ धमाका, दिल्ली पुलिस कर रही है जांच। लखनऊ से अब से कुछ देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे मुलायम सिंह यादव, पार्टी में सुलह पर कर सकते हैं बड़ा ऐलान। समाजवादी पार्टी में सुलह के मुद्दे पर बोले शिवपाल, कहा पार्टी में सब कुछ ठीक है, सभी मानेंगे नेताजी की बात। 5 नवंबर समाजवादी पार्टी की रजत जयंती को लेकर लखनऊ में बैठक, शिवपाल यादव के अलावा गायत्री प्रजापति और दूसरे मंत्री पहुंचे पार्टी कार्यालय। समाजवादी पार्टी पर बीएसपी नेता सुधींद्र भदौरिया का निशाना, कहा सामंतवादी परिवार हो गया है मुलायम का पुनर्वास। सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की संविधान बेंच ने किया साफ, हिंदुत्व शब्द की दोबारा व्याख्या नहीं होगी। 1995 के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था हिंदुत्व एक जीवन शैली, एक धर्म नहीं। सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ ने दाखिल की थी याचिका, 20 साल पुराने फैसले को पलटने की मांग की थी। पाकिस्तान के गुजरांवाला में लश्कर तैयबा के पोस्टर ने खोली पाकिस्तान की पोल, उरी हमले में मारे गए 4 आतंकियों में से एक की अंतिम यात्रा निकालेगा हाफिज का संगठन। रक्षा मंत्री पर्रिकर ने पाकिस्तान का बिना नाम लिए साधा निशाना, कहा अपनी ही लगाई आग में जल रहा है पाक। बलोचिस्तान के क्वेटा में बड़ा आतंकी हमला, पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पर हमले में 60 की मौत, 116 घायल, आईएसआईएस ने जिम्मेदारी ली। आतंकी हमले में ज्यादातर ट्रेनिंग लेने वाले पुलिसकर्मी बने निशाना, 2 आतंकियों ने खुद को बम से उड़ाया, एक आतंकी को सुरक्षा बलों ने किया ढेर। हमले के वक्त अकेडमी में 700 लोग मौजूद थे। बीती रात 11:10 पर आतंकियों ने हमला किया। हमले के वक्त अफगानिस्तान में अपने हैंडलर्स के संपर्क में थे आतंकी, पुलिस के मुताबिक लश्कर जंगवी से जुड़े थे सभी आतंकी। आतंकियों ने हॉस्टल में सो रहे ट्रेनी कैडेट्स को निशाना बनाया। हमले के वक्त ट्रेनिंग सेंटर में करीब 700 ट्रेनी मौजूद। जिस जगह यह हमला हुआ वो क्वेटा मेन शहर से 15 किलोमीटर की दूरी पर है। कुछ दिन पहले ही क्वेटा में आतंकी हमले का अलर्ट जारी किया गया था। अमेरिका ने क्वेटा पर हुआ आतंकी हमले की निंदा की, कहा आतंकवाद को खत्म करना जरूरी, आतंकियों के सफाई में साथ देंगे। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में शहीद सुशील कुमार का हुआ अंतिम संस्कार, पाकिस्तान की फायरिंग में शहीद हुए थे बीएसएफ के सुशील कुमार। राजौरी के नौशेरा में सीजफायर का उल्लंघन, एलओसी पर पाकिस्तान ने की फायरिंग, गोलीबारी में 7 मोर्टार भी दागे, सेना ने भी जवाबी फायरिंग की। जम्मू के राजौरी में मिला तबाही का सामान, 21 किलो वजन के 3 आईईडी, AK-56 राइफल, 97 राउंड गोलियां, 5 किलो विस्फोटक बरामद। जम्मू कश्मीर के राजौरी में पाकिस्तानी सेना की गोलीबारी से दहशत में लोग, नियंत्रण रेखा के पास रह रहे लोगों ने बच्चों को स्कूल भेजना बंद किया। बीजेपी नेता यशवंत सिन्हा के नेतृत्व में एक डेलीगेशन अलगाववादी नेता सईद अली शाह गिलानी से मिला, कहा कश्मीर का दुख दर्द बांटने आए हैं। बहरीन नेताओं के सामने गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने किया पाकिस्तान को बेनकाब, कहा आतंकवाद पाकिस्तान की राजनीति। 3 दिन के बहरीन दौरे पर हैं राजनाथ सिंह। अमृतसर में होने वाली हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान भी होगा शामिल, पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से खबर, कॉन्फ्रेंस में अफगानिस्तान के विकास पर होगी बात। आतंकियों की बयानबाजी पर पाकिस्तान के उच्चायुक्त का बेशर्म बचाव, अब्दुल बासित ने कहा लश्कर और जैश ए मोहम्मद के आतंकियों की खुलेआम बयानबाजी पाकिस्तानी लोकतंत्र की खासियत है। पाकिस्तान के जियो न्यूज का दावा, जैश ए चीफ मसूद अजहर समेत 5100 से ज्यादा आतंकियों के बैंक खाते फ्रीज किए गए, गृह मंत्रालय के निर्देश पर कार्रवाई। रक्षा सौदे के लिए घूस देने के आरोप में एम्ब्रॉयर कंपनी पर अमेरिकन लगाया $2050 लाख का जुर्माना, भारत समेत कई देश में रक्षा सौदों के लिए रिश्वत दी थी। महाराष्ट्र के मनमाड में परमवीर चक्र विजेता निर्मलजीत सिंह के पोते के पेट्रोल पंप पर हमला, हमलावरों की तस्वीरें सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई, बदमाशों ने तलवार से हमला किया। यूपी के बरेली में पटाखों के बारूद में लगी आग, हादसे में 2 की मौत, 3 घायल, पटाखे बनाने के लिए घर पर ही रखा था बारूद। यूपी के बागपत में विधायकों के बीच जमकर चले लात घूसे, आरएलडी विधायक वीरपाल राठी और सोमपाल राठी के बीच मारपीट। यूपी के आगरा में टिकट मांगने पर 3 लड़कों ने टीटी की पिटाई की, आरोपियों के खिलाफ आगरा कैंट थाने में मामला दर्ज। 7 सूत्रीय मांगों को लेकर मध्य प्रदेश की नर्सें हड़ताल पर, मांगे नहीं माने जाने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल की धमकी। बिहार के गया में शराब के धंधे का विरोध करने पर ससुर और पति ने मिलकर महिला को घर से निकाला, जान से मार डालने की धमकी का भी लगाया आरोप। दिल्ली में हवा की क्वालिटी अब भी सबसे खराब, रविवार को सीजन में पहली बार हवा की क्वालिटी खतरनाक रेड जोन में दर्ज हुई। मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के साथ राज्यों के शिक्षा मंत्रियों की बैठक आज, 10वीं में फिर से बोर्ड एग्जाम, 5वीं तक बच्चों को फेल न करने जैसी पॉलिसी पर होगी चर्चा।
दिल्ली कांग्रेस का केजरीवाल सरकार पर आरोप, 18 महीनों में मंत्रियों ने की 10 विदेश यात्रा, जनता के पैसे का गलत इस्तेमाल हो रहा है। दिल्ली के मयूर विहार में शराब की 4 दुकानों पर एक्साइज विभाग का छापा। छापे के दौरान दिल्ली के डिप्टी सीएम भी रहे मौजूद। एक लाइसेंस पर चल रही थी 2 दुकानें। मुंबई समेत महाराष्ट्र के कैदियों के लिए राहत, महीने में एक बार परिवार से मिल सकेंगे कैदियों को डिप्रेशन से बचाने के लिए फैसला। मुंबई के जीजा माता पार्क में पेंगुइन की मौत, आदित्य ठाकरे के प्रस्ताव पर दक्षिण कोरिया से पेंगुइन को लाया गया था। एनसीपी प्रवक्ता नवाब मलिक के खिलाफ मानहानि का केस, मलिक ने बीजेपी विधायक डॉक्टर भारती पर लगाया था दाऊद की मदद से चुनाव जीतने का आरोप। एक्टिव रोल में नजर आएंगी प्रियंका वाड्रा, दिल्ली में पहली बार कांग्रेस की बैठक में शामिल। कांग्रेस सांसद पीएल पूनिया का दावा, यूपी में प्रचार करेंगी प्रियंका। पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी बदलने का खेल शुरू, जालंधर से कांग्रेस के वरिष्ठ दलित नेता सेठ सतपाल मल अकाली दल में शामिल। पंजाब में आम आदमी पार्टी को झटका, केजरीवाल के गुरदासपुर दौरे से पहले जिले के 68 पदाधिकारियों ने छोड़ा पार्टी का साथ। पार्टी दफ्तर पर जड़ा ताला, अपना पंजाब पार्टी में हुए शामिल। रियो ओलंपिक और पैरा ओलंपिक विजेताओं को दिल्ली में किया गया सम्मानित, खिलाड़ियों को मेडल और नकद राशि दी गई। सेंसर बोर्ड होगा और हाईटेक, ऑनलाइन भी मिलेगा फिल्मों का सेंसर सर्टिफिकेट। सेंसर बोर्ड के चेयरमैन निहलानी ने दी ये जानकारी। चंडीगढ़ में सुखनले के पास मृत मिले 5 पक्षियों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नहीं मिला बर्ड फ्लू, एहतियात के तौर पर पक्षियों के शव की जांच के लिए भोपाल भेजा गया। यूपी के गोरखपुर में एंसेफेलाइटिस का कहर, बीते 48 घंटे में 18 नई मरीज भर्ती, 6 मासूमों की जा चुकी है जांच। राजस्थान के शुरू में एक ही परिवार के 3 बेटे सऊदी अरब में 5 महीने से लापता, अब तक नहीं मिला कोई सुराग। परिवार ने सुषमा स्वराज से लगाई मदद की गुहार। यूपी के बागपत में युवक को बांधकर जिंदा जलाया गया, शव की शिनाख्त कर रही है पुलिस। यूपी के मऊ में सड़क दुर्घटना का सब इंस्पेक्टर की मौत, घायल सिपाही को बीएचयू हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। बिहार के मुजफ्फरपुर में महिला इंजीनियर को कुर्सी से बांधकर जिंदा जलाया, किराए के मकान में रहती थी महिला इंजीनियर, जांच में जुटी पुलिस। मुंबई के पवई इलाके में नाबालिग से गैंगरेप, लड़की को घर से अगवा कर सुनसान सड़क पर दरिंदगी, एक आरोपी गिरफ्तार, 2 फरार। दिल्ली में पंखे से लटकी मिली महिला की लाश, परिवार वालों ने ससुराल पक्ष में लगाया हत्या का आरोप, शव को सड़क पर रखकर लोगों ने किया प्रदर्शन। दिल्ली के प्रीत विहार में आइसक्रीम की दुकान में फायरिंग, लूटपाट का विरोध करने पर कैशियर को गोली मारी। गुरुग्राम के एमजी रोड मेट्रो स्टेशन के अंदर महिला की चाकू मारकर हत्या, लोगों ने आरोपी को धर दबोचा, पुलिस को प्रेम प्रसंग की में हत्या का शक। पंजाब के तरन तारन में 2 मंजिला इमारत में आग लगी, इमारत में बनी दुकानें जलकर खाक, घटना में कोई हताहत नहीं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में नकली नोटों की तस्करी बढ़ी, 3 दिन में 1 लाख के नकली नोटों के साथ 2 लोग गिरफ्तार। बिहार के हाजीपुर में जहरीली शराब का कहर, जहरीली शराब पीने से एक शख्स की मौत, दूसरे की हालत गंभीर। बरेली में पटाखा बनाने के दौरान घर में लगी आग, हादसे में 2 लोगों की मौत, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। हरियाणा के भिवानी में कॉटन फैक्ट्री में आग लगी, 1.5 करोड़ का सामान जलकर खाक, घटना में कोई हताहत नहीं। पंजाब के फिरोजपुर में खाद्य विभाग की टीम ने मिठाई की दुकान पर मारा छापा, खराब मिठाइयों को आग लगाकर नष्ट किया गया। झारखंड के सिमडेगा में जमीन विवाद में एक शख्स की हत्या कर दी गई, कत्ल का आरोप मृतक के बड़े भाई और भतीजा पर। अजमेर में जीआरपी पुलिस ने रेलवे बोर्ड का विजिलेंस अफसर बनकर ठगने वाले एक नटवर लाल को गिरफ्तार किया है। यूपी के बहराइच में छात्रा को तालिबानी सजा, मदरसे की फीस न देने पर बेड से पिटाई, फिर मदरसे की छत से फेंका। यूपी के फरुखाबाद में दबंगों पर महिला से मारपीट और कपड़ा फाड़ने का आरोप, महिला ने दबंगों पर लगाया मकान हड़पने का आरोप। जमशेदपुर में 2 देसी पिस्टल और 3 जिंदा कारतूस के साथ 5 बदमाश गिरफ्तार, बदमाशों पर फायरिंग और लूट का आरोप। दिल्ली पुलिस ने किडनैपिंग केस में मेकअप आर्टिस्ट को छुड़ाया, पुलिस ने 5 आरोपों को किया गिरफ्तार, 2 करोड़ की मांगी थी फिरौती। पटना के प्राइमरी स्कूल के बच्चों ने दिवाली पर चाइनीज पटाखे नहीं जलाने का संकल्प लिया, हाथों में तख्तियां लेकर लोगों को भी प्रेरित किया। पश्चिम बंगाल में बीएसएफ और बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स के बैंड ने पेश किया खास कार्यक्रम, पेट्रोपोल सीमा पर दोनों देशों के बैंड सम्मानित। सुप्रीम कोर्ट से उद्योगपति विजय माल्या को निर्देश, कहा 4 हफ्ते में देश विदेश में संपत्ति का हलफनामा दाखिल करें। टाटा ग्रुप में चल रही उठापटक के चलते टाटा की ज्यादातर कंपनियों के शेयरों के दाम गिरे, करीब 3-4% तक गिरे शेयरों के दाम। टाटा ग्रुप के इंडियन होटल्स, टाटा ग्लोबल, टाटा वॉकी, टाटा स्टील और टाटा मेटालिक के शेयरों में 3% की गिरावट। पद से हटाने को कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं साइरस मिस्त्री, रतन टाटा ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, टाटा ग्रुप में बड़े बदलाव की जानकारी दी।
यूरोपियन यूनियन से अलग होने के बाद भारत के साथ व्यापार बढ़ाएगा ब्रिटेन। नवंबर में भारत दौरे पर आने से पहले ब्रिटेन की पीएम थेरेसा मे ने कहा, मेरे साथ आएगा कारोबारियों का दल। अमेरिका के टेक्सास में प्रेगनेंसी के 23वें हफ्ते में महिला के गर्भ से निकालकर बच्चे की सर्जरी। बच्ची को दोबारा वापस डाला गया गर्भ में। टेराटोमा ट्यूमर से पीड़ित थी ये नवजात। नॉर्वे की नेवी ने भूमध्य सागर में करीब 2400 प्रवासियों का रेस्क्यू किया। छोटी नाव पर सवार थे प्रवासी, कईयों की लाश भी बरामद। पुर्तगाल के लिस्बन में शरणार्थी कैंप के दफ्तर पर प्रवासियों का हमला। शरणार्थी कैंप में दी जा रही सुविधाओं से थे ये लोग नाराज। यूरोपीय देश माल्टा से प्लेन हादसा। एयरपोर्ट से निकलते ही क्रैश हुआ छोटा विमान। 5 लोगों की मौत, सभी फ्रांस के रहने वाले। अमेरिका के कैलिफोर्निया में पुलिस पर फायरिंग। अज्ञात युवक ने चलाई गोलियां। पुलिस ने शुरू की जांच। चीन के शांसी प्रांत की बिल्डिंग में धमाका। 7 की मौत, 94 घायल। आसपास के घरों और गाड़ियों को नुकसान। अफ्रीकी देश कैमरून में ट्रेन हादसा वाले दिन को घोषित किया गया शोक दिवस। हादसे में मारे गए थे 79 लोग, 500 से ज्यादा हुए थे घायल। चीन के बीजिंग में ऑस्ट्रेलिया और अमेरिकी रोबोट के बीच फुटबॉल मुकाबला। 1990 के दशक में हुई थी रोबो कप चैलेंज की शुरुआत। मेक्सिको में डे फॉर द डेड से पहले निकाली गई परेड। कंकाल की वेशभूषा पहनकर शामिल हुए लोग। पूर्वजों को श्रद्धांजलि देने का है यह त्योहार। आईपीएल के मीडिया राइट्स को लेकर लोढ़ा कमेटी ने सवाल उठाए। बीसीसीआई से मांगी सफाई, कहा पहले लागू करे सिफारिशें। चौथे वनडे के लिए रांची पहुंची टीम इंडिया। एयरपोर्ट पर खिलाड़ियों की झलक पाने के लिए फैंस में दिखा उत्साह। न्यूजीलैंड के खिलाफ 26 अक्टूबर को चौथा वनडे। ये फिल्म लाइफ इन मेट्रो के सीक्वल को प्रोड्यूस करेंगे रणबीर कपूर। अनुराग जग्गा जासूस के बाद शूटिंग करेंगे। मुंबई में अजय देवगन ने शिवाय कॉमिक्स को किया लॉन्च। अजय के साथ फिल्म की को स्टार्स एरिका भी वहां पर रही मौजूद। फिल्म पद्मावती को लेकर रणबीर से अनबन की खबरों से शाहिद का इनकार। शाहिद ने कहा, पद्मावती को लेकर हूं बेहद उत्साहित। पिता सुनील शेट्टी के साथ स्क्रीन शेयर करना चाहती हैं एक्ट्रेस आथिया शेट्टी। सलमान खान की फिल्म हीरो से किया था बॉलीवुड ने डेब्यू।